शाह का स्नान और कांग्रेस परेशान। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे थे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप देखिए साधु संत भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव दोनों योग करते नजर आए महाकुंभ में। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पुत्र जय शाह और पोते के साथ पहुंचे थे। परिवार के साथ आप देख रहे हैं जय शाह के साथ अमित शाह पूजन कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के पोते भी वहां मौजूद थे जिन्हें साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह संतों के बीच पहुंचे हैं, शाह का सत्कार किया गया है। शाह खुद पहुंचे हैं उन अखाड़ों में जो वहां कैंप्स में मौजूद है इस वक्त। लेकिन अमित शाह महाकुंभ में थे, लेकिन विरोधी उन पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज मौजूद थे मध्य प्रदेश में, उस जगह पर जहां भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, और वहां से उनके निशाने पर थे गृह मंत्री अमित शाह। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। महाकुंभ में गृह मंत्री ने डुबकी लगाई तो विपक्ष में खलबली मच गई। इधर साधु संतों के साथ अमित शाह ने संगम में स्नान किया और उधर कांग्रेस इस पर विवादों का तूफान खड़ा करने लगी। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। महाकुंभ में शाह और योगी साधु संतों से मिल रहे थे, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का भव्य इंतजाम देख रहे थे, और ये सब देखकर विपक्ष जला भुना जा रहा है। महाकुंभ पर कभी अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो कभी राहुल गांधी और उनके नेता आस्था पर सवाल उठाकर खुद निशाने पर आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। वैसे ही अब ये ट्रेंड हो गया है, एक नेता पहुंचता है महाकुंभ में और सियासतदान उस पर हमला करने लगते हैं। देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह थे महाकुंभ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर लिखा ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है और ये एकता भारत को आगे लेकर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या? महाकुंभ में नहाने से आपके पेट को खाना मिलेगा क्या? लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर ये डुबकी लगा रहे हैं। टीवी में जब तक अच्छा नहीं दिखता तब तक डुबकी मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मिलकर इतने पाप किए हैं कि कुंभ स्नान के बाद भी 100 जन्मों तक स्वर्ग नहीं जाएंगे। सोचिए, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा विपक्ष आस्था का मजाक उड़ा रहा है। गंगा मैया पर जो टिप्पणी की उससे बहुत दुख हुआ है। गंगा हमारे लिए नदी नहीं मां है। सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल शर्मनाक है। राहुल सोनिया सनातन मानने वालों से माफी मांगे। अर्जुन मेघवाल ने कहा जिस महू में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ वहां कोई कांग्रेस का पीएम कभी गया है? किस मुंह से महू जाकर वो दोगली बातें करते हैं? राहुल गांधी और खड़गे आज महू में थे। हुसैन दलवाई कह चुके हैं महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं, वहां गंदगी रहती होगी, इससे बीमारियां फैल जाएंगी। महाकुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हज में इंतजाम होते हैं वैसे कुंभ में होने चाहिए। मनीषा कयांदे कह रही है महाकुंभ पर कांग्रेस नेता का बयान बकवास है। धर्म के बारे में हर कोई ऐसे बयान देने लगे तो तनाव फैल जाएगा और हुसैन दलवाई जैसे कांग्रेस के नेता जिम्मेदार होंगे। हुसैन दलवाई को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्हें बीजेपी क्या जवाब दे रही है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा।
याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में। इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यहाँ हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कांग्रेस के लोग हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। मैं इसको बहुत ही निंदाकारी मानता हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए सनातन धर्म से। और दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और लाखों लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये महाकुंभ की भीड़ नहीं है, ये मैं आपको अयोध्या की भीड़ दिखा रहा हूं। अयोध्या की 10 लाख से ज्यादा भक्त उमड़े अयोध्या में। ये आप देख रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें। इतनी भीड़ पहुंच गई अयोध्या में कि कदम रखने की जगह नहीं है। 10 लाख से ज्यादा भक्त उमड़े दर्शन करने के लिए। संभव है जो लोग दूर दराज से प्रयागराज महाकुंभ संगम में पहुंच रहे हैं, क्या वही लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? अगली तस्वीर देखिए, आज उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पहुंचे संगम में और उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई। 14 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। 14 करोड़ लोग। 29 तारीख को 5 से 7 करोड़ लोग और पहुंचेंगे। 45 करोड़ से 50 करोड़ होगा जब महाकुंभ आखिरी दिन होगा 26 फरवरी। अब आपको बताऊं कि महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं, अब सोचिए अंतरिक्ष से महाकुंभ कैसा नजर आता है जब इतनी भीड़ है, इतने पंडाल है, इतनी रोशनी है। नासा ने तस्वीर जारी की है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तस्वीर जारी की है। ये आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से महाकुंभ इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है। देख रहे हैं, ये जो रोशनी दिख रही है ये महाकुंभ में मौजूद रोशनी है। अंतरिक्ष से तस्वीर ली गई है और महाकुंभ से इस तरह की रौनक अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है। अब आपको बताओ ये तस्वीर किसने ली है, कैसे ली गई है, कहां से ली है? ये है वो तस्वीर, सैटेलाइट से ली गई है तस्वीर। अंतरिक्ष से धरती पर महाकुंभ जगमगाता दिख रहा है। रात के अंधेरे में धरती पर सिर्फ महाकुंभ रोशन नजर आया है। धरती से 450 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष स्टेशन से तस्वीर ली गई जिसमें प्रयागराज में भक्तों का सैलाब और रोशनी दिख रही है। नासा के अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पेटेट ने तस्वीर जारी की है और कहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। 69 साल के पेटेट नासा के सबसे सीनियर अंतरिक्ष यात्री हैं। वो 555 दिन यानी करीब 1.5 साल से अंतरिक्ष स्टेशन में है। अंतरिक्ष से अपनी फोटोग्राफी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब अंतरिक्ष से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उन्होंने दिखाया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ नए रिकॉर्ड बना रही है और 14 दिन में करीब 14 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं और पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 26 जनवरी को 1,74,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और बिना अमृत स्नान के एक दिन में महाकुंभ में भक्तों का यह रिकॉर्ड है। कुछ लोग भीड़ और भक्तों के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष की तस्वीर सबसे बड़े आयोजन की खुद ब खुद गवाही दे रही है। नासा भी कह रहा है धरती पर इतना बड़ा आयोजन पहले नहीं हुआ, क्योंकि पिछला महाकुंभ 144 साल पहले 1881 में हुआ था। तब करीब 40 लाख लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। अब भक्तों की तादाद 100 गुना से भी ज्यादा हो गई है। ये उसकी तस्वीर है। सुनिए जरा, रामायण के राम अरुण गोविल भी पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं और माधवी लता क्या कह रही है। महाकुंभ के लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। हमारी आस्था का महायज्ञ है, एकता समरसता का महायज्ञ है, आध्यात्म का प्रतीक है, महासमागम है ये। इसके लिए जितने शब्द कहे जाए वो कम पड़ते हैं। तो सवाल जो उठाते हैं वो उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है। वो क्योंकि विपक्ष के लोग होते हैं, उनको कुछ कहना होता है। अब वो पक्ष के साथ तो नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए विपक्ष कुछ ना कुछ कहता जरूर है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, वो भी धर्म से जुड़े हैं, वो भी आध्यात्म से जुड़े हैं। इसे डुबकी लगा कर चुपचाप चले गए। इतना बढ़िया किया है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब योगी जी हैं तो हम कम क्या कह सकते हैं। वो स्वयं जानते हैं इसका महत्वपूर्ण और वो स्वयं भी जानते हैं कितना उतावले से यहाँ हर भक्त और हर सनातनी